बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आप जानते हैं कि डेरा गाजी खान NA 185 का जो इलेक्शन था वो एक कोर्ट डिसीजन के बाद उसके ऊपर अमल दरामद रुक गया था। उसके बाद स्टे ऑर्डर खत्म हुआ और फिर काफी दिनों का गैप आ गया। बुनियादी तौर पर जो पंजाब में फ्लड की सूरत हाल थी उसकी वजह से इलेक्शन जो दीगर भी हलकों में होने वाले थे उनको भी मुलतवी कर दिया गया था। तो गुज़श्ता हफ्ते से इलेक्शन कमीशन ने दोबारा जो खाली हल्के थे उनके इलेक्शन शेड्यूल जारी करना शुरू किए। तो NA 185 डेरा गाजी खान की जो ज़िमनी इलेक्शन था उसके लिए भी गुज़श्ता रोज़ जो है ना इलेक्शन शेड्यूल दोबारा जारी कर दिया गया। 9 से 11 अक्टूबर आपका नॉमिनेशन पेपर लेने और जमा कराने की तारीख है। उसके बाद फिर स्क्रूटनी और फिर जो एप्लीकेशन विड्रा करनी हो वो, इतराज़ात, उनके जवाबात 4 नवंबर जो है वो आपके निशान इलाट होंगे उम्मीदवारों को। और 23 नवंबर पोलिंग डे मुकर्रर हुआ है NA 185 के लिए। तो तय हो गया कि डेरा गाजी खान का कौमी असम्बली का हल्का NA 185 23 नवंबर को पोलिंग डे है। इस दिन डेरा गाजी खान की आवाम ने ये फैसला करना है कि उनका जो नुमाइंदा है वो कौन होगा। अब उस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो नुमाइंदे हैं उसमें मुख्तलिफ लोग इस वक्त इलेक्शन के लिए काफ़ी दिनों से अपनी फील्ड के अंदर मौजूद हैं। उसमें हम अगर उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट किया है। उसके साथ साथ जमात इस्लामी ने भी तहरीक इंसाफ के जो वो नशिस्तें जिनके ऊपर उनके अरकान को सजाएं हुई हैं और खाली हुई हैं उन नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का जमात इस्लामी ने भी बाइकाट किया है। रह गई JUI, तो उनके यहाँ दो उम्मीदवार थे। अभी तक एक नाम जो है ना फाइनल नहीं हो सका था, लेकिन JUI की तरफ से भी अब हतमी नाम सामने आ जाएगा, मुस्लिम लीग नून। बुनियादी तौर पर कंपटीशन यहाँ पड़ा हुआ था। रूलिंग पार्टी है विफाक में भी और सूबे के अंदर भी, और ज़ाहिर है इसका टिकट एक जीत की निशानी होगा। तो यहाँ पर 4 उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए टिकट के लिए। उनमें साबिक MPA सैयद अब्दुल अलीम शाह, उसके अलावा डॉक्टर शफी खान पिताफी, उसामा अब्दुल करीम और महमूद कादर खान लगारी। तो उसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम इसके ऊपर कर चुके हैं और उस पर हमने ये भी डिस्कस किया था मुमकिन जो पॉसिबिलिटीज थी कि टिकट किसको मिल सकता है। तो अभी तक तमाम पार्टीज यानी 3 मेन लोग जो हैं, खास तौर पर उसामा अब्दुल करीम, डॉक्टर शफी खान पिताफी और महमूद कादर खान लगारी, तीनों होपफुल। मेरी मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, तीनों ही अपनी जगह पर मुतमईन है कि जी टिकट उनको मिलने जा रहा है। अब ये पार्टी का फैसला है कि वो टिकट किसके नाम का जारी करते हैं, लेकिन ये तयशुदा बात है कि इनमें से टिकट जिसको भी मिला तो बाकी जो उम्मीदवार होंगे वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब इनके मुद्दे मुकाबिल कौन होगा, उसमें एक सूरत हाल तो ये थी कि अगर PDM का मुतफिका टिकट मिलता है तो उसमें पीपल्स पार्टी का क्लेम ये था कि वो रनर अप हैं और उसमें सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा होपफुल थे कि वो PP और नून का मुतफिका टिकट ले जाएंगे। लेकिन गुज़श्ता दिनों जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान थोड़ी सी महादराई हुई की कैफियत हुई है, उसके बाद ये नहीं लगता कि ये कोई मुतफिका फैसला कर सकेंगे। तो यकीनन अगर मुस्लिम लीग नून ने टिकट, जो कि तवक्को की जा रही है कि अंदर 2 से 3 रोज के अंदर वो अपने शायद उम्मीदवार को अनाउंस कर दें, अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया तो PDM वाली बात खत्म हो गई और फिर ये देखना पड़ेगा क्या है कि पीपल्स पार्टी भी इस हल्के में उम्मीदवार देती है या नहीं, और अगर देती है तो फिर वो यकीनन सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा ही होंगे। इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो डेरा गाजी खान में सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा चंद 2-3 दिन के लिए ही आए, उसके बाद वो मुस्तकिल लाहौर में ही हैं। अब उनके जराए ये कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पार्टी क़यादत से मिलने के लिए जा रहे हैं और शायद अगले 2 रोज में वो वापस लाहौर आकर DG खान पहुंचे। और उसामा अब्दुल करीम इन दिनों लाहौर में हैं, वो भी यहाँ चंद दिन आए और अपने दोस्तों से मुलाकातें की। इस वक्त फील्ड के अंदर अगर कोई मुतहरिक था तो वो हनीफ खान पिताफी अपने बड़े भाई डॉक्टर शफी खान पिताफी के कैंपेन कर रहे थे, और जो सबसे मुनज़्ज़म अंदाज में जो कैंपेन चलाई वो महमूद कादर खान लगारी थे। उनका पूरा ग्रिप थी इस कैंपेन के ऊपर। वो मुसलसल लोगों के अंदर है। अभी कुछ दिन हुए, 2-4 दिन वो लाहौर हैं और उनके एक तो साहबजादे का निकाह था और दूसरा अब शायद वो पार्टी फैसले का जो है ना इंतजार करेंगे 1-2 रोज तक।
देखते हैं कि पार्टी फैसला क्या करती है, टिकट किसके नाम का अनाउंस करती है। तो मजमूई तौर पर डेरा गाजी खान में जो थोड़ा सा इलेक्शन की गहमा गहमी जरा सुस्त हुई थी, वो रात से जो इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है उसके बाद से उसके अंदर आइंदा दो तीन रोज के अंदर तेजी आने की जो है ना तवक्को की जा रही है। थोड़ी सी बात कर लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट, जिसको इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ये जीत का टिकट होगा, ये खाली इलेक्शन का टिकट नहीं होगा। तो इसके मुमकिन जो हमने पॉसिबिलिटीज जो इसकी थी उसके ऊपर हमने बात की थी। हमने ये कहा था कि सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब एक यहाँ से एमएनए रहे हैं और इस वक्त सेनेटर हैं, वो एक जमात के सरबराह हैं और उनके वो अपने बेटे अपने साहबजादे के लिए टिकट के लिए ख्वाहिशमंद हैं, तो यकीनन वो एक वर्थ रखते हैं। मुस्लिम लीग नून को ज़रूर उनकी इस बात पर सोचना होगा। और दूसरी मैंने जो बात की थी पॉसिबिलिटीज़ में, जो वो डॉक्टर शफी खान पिताफी, उनके भाई एमपी हैं मुस्लिम लीग नून से, डॉक्टर हनीफ खान पिताफी, वो अपने भाई के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन वो अपनी जगह पे पुरएतमाद भी हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि फेडरल मिनिस्टर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सेक्रेटरी जनरल सरदार अवैस अहमद खान लगारी इंतहाई पुरएतमाद थे महमूद कादर खान लगारी के लिए। लगारी ग्रुप की तरफ से उन्होंने ये उम्मीदवार दिया था। महमूद कादर खान लगारी इस वक्त भी एमपीए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो मेरी असेसमेंट इसके ऊपर ये थी कि अगर पोर्टफोलियो चेक किया जाए और अगर जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको देखा जाए, तो मुझे ये लगता था कि उसामा अब्दुल करीम और महमूद कादर खान लगारी के दरमियान टाई होगा कहीं पर, और इनको टिकट मिलने के ज्यादा चांसेस हैं बनिस्बत डॉक्टर शफी खान पिताफी के। और उस पर अगर ये दो धड़े आपस में बैठकर कहीं अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो यकीनन पार्टी के लिए भी ये फैसला आसान हो जाएगा। लेकिन जरा ये कहते हैं जो पिताफी ग्रुप है वो इंतहाई पुरएतमाद है। उनका कहना ये है कि जी कुछ भी हो जाए, ये टिकट हमारा है और हमने इलेक्शन लड़ना है। देखते हैं कि पार्टी किस बुनियाद के ऊपर, किन असूलों के ऊपर और किन पॉइंट्स के ऊपर आकर पार्टी का टिकट जारी करती है। अगर डॉक्टर शफी खान पिताफी को टिकट जारी हुआ तो ये बहुत अनइवन होगा, कम से कम मेरे अंदाजे के से यकसर मुख्तलिफ होगा। मुझे ये लगता है कि टिकट उसामा अब्दुल करीम या फिर महमूद कादर खान लगारी किसी एक को मिलना चाहिए, कि उनके पीछे पूरा एक लगारी ग्रुप खड़ा है, उनकी वर्थ है, वो पिछले इलेक्शन लड़ चुके हैं यहाँ से, और लगारी ग्रुप यहाँ से एमएनए भी बनता आया है। अब वो दो इलेक्शन खैर पीटीआई यहाँ से जीती, और इसी तरह सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब भी यहाँ से एमएनए बने हैं, मुंतखब हुए हैं, और उनकी भी अपनी एक फुटिंग है यहाँ पर। तो यकीनन इनका टिकट के लिए जो मुतालबा है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। उनके पीछे दलीलें हैं, उनके पीछे उनके ग्रुप्स खड़े हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनके दरमियान, लेकिन अगर इससे हटकर कोई चीज़ होती है तो यकीनन वो एक बिल्कुल अनइवन होगी। लेकिन पिताफी ग्रुप का एतमाद अपनी जगह पर बहाल है। जहाँ तक इलेक्शन मुहिम की बात है तो उसमें बहरहाल दो लोग बहुत एक्टिव रहे, एक पिताफी सेक्रेटेरिएट और दूसरा महमूद कादर खान लगारी का ऑफिस। महमूद कादर खान लगारी की कैंपेन को अगर हम देखें तो वो यकीनन और बिलाशुबा एक अच्छी कैंपेन चलाई उन्होंने इन दिनों में, और उस पर उनका जो दोस्तों का हल्का अहबाब था वो बढ़ता गया, और उस पर बहुत सारे लोग शमूलियतें भी हुई। तो यकीनन वो बहुत पुरअतमाद होंगे अपनी कैंपेन के हवाले से भी। यकीनन हनीफ खान पिताफी भी अपनी जो मुहिम है उसके हवाले से वो भी पुरअतमाद होंगे, लेकिन उनकी एक्टिविटीज मुझे शहर में नजर आई। कोट छुट्टा और जो देही यूनियन काउंसिल हैं वहाँ पर उनके प्रोग्राम मुझे ना होने के बराबर मिले। यकीनन अगर उनको टिकट मिलता है तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने उन हलकों को संभालने के लिए जहाँ पर अभी तक वो शायद नहीं पहुँच सके। तो दोस्तों ये थी इलेक्शन शेड्यूल के बाद का एक प्रोग्राम जिसपे हमने सोचा कि आपको अपडेट करते चले इंशाल्लाह। अब इलेक्शन तक जो रोजाना की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिकट किसका आता है इसका इंतजार आपको भी है, और तमाम सियासी हलके जो हैं वो भी मुंतजर हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्या फैसला करती है और वो किसको टिकट जारी करती है। तो बहरहाल ये तय है कि नून लीग का टिकट इस वक्त कामयाबी का जो है ना जमानत है। जिसको टिकट मिलेगा यकीनन और बिलाशुबा वो विनर ही होगा। उसकी वजह यह है कि बहुत तहरीक इंसाफ जो है ना वो बाईकाट में है, जमात इस्लामी बाईकाट में है, पीपल पार्टी का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, और पता नहीं कि वो इलेक्शन फेज में आते हैं या नहीं आते, बतौर पार्टी वो क्या फैसला करते हैं। तो
यकीनन नून लीग को इस वक्त एकतरफा एक सूरत हाल का सामना है और टिकट भी यही होगा कि जिसकी टिकट और नशिस्त भी उसी की और लोगों का रुझान भी उसी तरफ की हुकूमती पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। अब तक की जो ओवरऑल अगर हम इसको चेक करें तो उसमें महमूद कादर खान लगारी का पलड़ा भारी नजर आता है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या फैसला आता है कि हमारे अंदाजे ठीक हैं या फिर कोई हमारे अंदाजों से हट कर अक्सर कोई मुख्तलिफ चीज आती है। तो इंशाल्लाह आपके साथ राब्ते में रहेंगे, रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपको अपडेट करेंगे। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो कल तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।